जय श्री महाकाल। हम हो गए राजराज महाकाल महाराज की बारात के लिए तैयार। शीघ्र ही अभी बाबा की पालकी निकलने वाली है। बाबा विश्वनाथ परिसर, काशी, वाराणसी। हर हर महादेव महादेव। अरे भाई, हमारे बाबा की पालकी तैयार हो रही है। जय जय श्री महाकाल। ओ भाई, आधा घोड़े ही मस्त हो रहे भांग के नशे में। ये देखो भाई, सारी पालकियां लग चुकी है। मेरे बाबा विश्वनाथ की बारात निकलने वाली है। ये भाई के ऊपर चंद लाइनें आज शिवरात्रि पे कि तुझे क्या पता कि तुझे कितना मानता हूँ, और आज से नहीं तुझे बरसों से जानता हूँ। तू एक फूल तो मैं काटा ही सही, तू एक फूल तो मैं काटा ही सही, किसी गोरे गाल पे लगा चाटा ही सही। सुखों की तेरे मैं दुआ मांगता हूँ, तुझे क्या पता कि तुझे कितना मानता हूँ। और तू तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू एक भाई की तरह, बदन की अंगड़ाई की तरह, और बनाकर भांग तुझे मैं ठंडा ही छानता हूँ। तुझे क्या पता कि तुझे कितना मानता हूँ। बारात जा रही है हिमालय। आहा, पूरे हिमाचल को इतना सुंदर सजाया, इतना सुंदर सजाया। हिमालय की कंदराएं देख करके, हिमालय के पहाड़ देख करके मोहित होने लगे सब। आज वैकुंठ से भी सुंदर सजा है हिमालय। सब सखियां अपनी अपनी अटारियों पर खड़ी हैं, सब अपने अपने द्वार पर खड़ी हैं। आरती का थाल लेकर के मैना देवी खड़ी हैं, और दूर दूर के रिश्तेदार नातेदार सब खड़े हैं। बोले नारद जी ने भैया ऐसा सुयोग वर बताया, दूर दूर तक मिलेगा नहीं, तीनों लोकों में ऐसा वर नहीं मिलेगा। बारात की गाजे बाजों की आवाज आने लगी। ज्यों ज्यों गाजे बाजों की आवाज आए, हिमालय के लोग और उत्सुक होते जाएं, हमारे दुल्हा राजा आ रहे हैं। आहा, तभी देखा पीताम्बरी पहने सब बाराती चल रहे हैं, और उन पीताम्बरी पहने बारातियों के बीच में श्री गरुण जी महाराज धीमे धीमे चाल चल रहे हैं, और गरुण जी के ऊपर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए श्रीमन नारायण आ रहे हैं। हिमालय के लोग तो दूर से बलैया लेने लगे। मैना देवी से जाके कहने लगे, हे मैना देवी, धन्य भाग, पार्वती जी जैसी हैं वैसी सुंदर दुल्हा आ रहे हैं। मैना देवी के बगल में नारद जी खड़े थे। मैना देवी बोली, मैं किस मुंह से आपका धन्यवाद करूं, आपने मेरी पुत्री के लिए ऐसे सुयोग वर ढूंढे। नारद जी बोले, नहीं नहीं, ये तो उनके मिलने जुलने वाले हैं, ये दुल्हा नहीं है। ये तो दुल्हा से ऐसी उनकी मित्रता है, प्रेम मानने वाले हैं। मैना देवी सोचने लगी, जिनके मित्र इतने सुंदर, मिलने जुलने वाले इतने सुधरे हुए, इतने स्वच्छ, इतने सुंदर, दुल्हा तो जाने कैसे ही होंगे। नारायण भगवान आए, माल्यार्पण किया सब लोग। हो महाराज, पूरी हिमालय नगरी तो नारायण को देख के ही न्यौछावर हो गई, और फिर हवा की तरह बात फैल गई, ये तो दुल्हा के मित्र हैं। दुल्हा तो भी पीछे आ रहे हैं। उनके पीछे आए चतुरानन ब्रह्मा जी। अच्छा, ब्रह्मा जी का रूप पिक्चरों में ऐसा दिखाया गया, सफेद दाढ़ी सफेद बाल। बूढ़े नहीं है ब्रह्मा जी, बेचारे आदि देव हैं, इसलिए उनको बूढ़ा बड़ा बताया जाता, पर बूढ़े नहीं है, वो भी खूब सुंदर है। 4 मुख वाले सुंदर। नारद जी ने बताया ही था कि आपके जो होने वाले दामाद हैं पंचवक्रम, 5 मुख हैं उनके। तो 4 मुख देख करके मैना देवी बोली, 5वां मुख ऊपर होगा, दिख नहीं रहा है, यही है। बोलो, मैं किस मुख से आपका धन्यवाद करूं, आप यही है ना, पंचवक्र है ना, इनके 5 मुख होंगे, 5वां ऊपर होगा। और नहीं नहीं नहीं, ये तो चतुर्मुख है, ये तो ब्रह्मा जी हैं, ये भी दुल्हा नहीं है। तीसरे आए नारद जी, तीसरे आए इंद्र। इंद्र जैसे ही पधारे। इंद्र का रूप भी बहुत सुंदर है, देवताओं के राजा हैं। इंद्र को देख करके सब हिमालय के लोग बोले, नारद जी निश्चित यही हमारे दुल्हा राजा हैं, पहुना है। उसने वो, नहीं नहीं, महादेव को जब प्यास लगती है, आपके दुल्हा को जब प्यास लगती है तो पानी पिलाने का काम यही करते हैं, ये उनको पानी पिलाने वाले। हिमालय के लोग बोले, भैया पानी पिलाने वाला इतना सुंदर है, दुल्हा तो जाने कैसा ही होगा। जैसे ही सब देवी देवता जाने लगे, अब दूर से ही हूं हा हा ही आवाज आने लगी। नारद जी बोले, बारात आ रही है, अब इन लोगों की। जैसे ही देवता जाने लगे, अब दूर से ही हूं हा हा ही आवाज आने लगी। नारद जी बोले, बारात आ रही है, अब इन लोगों की व्यवस्था में देख के आता हूँ, आप यहीं खड़ी रहना। नारद जी खिसक लिए वहां से, बोले, अब तो पता है क्या होने वाला है हमारे। बोले, जब बारात आती है तो बारात सबसे पहले देखने के लिए कौन जाते हैं? छोटे छोटे बच्चे सबसे पहले यही जाते हैं बारात देखने। पूरी खबर पूरे नगर में यही बच्चे ही फैलाते हैं
इतने हाथी, इतने घोड़ा, इतने बैंड बाजे वाले, इतने लाइट पकड़ने वाले, इतने नाचने वाले, बारात में सबसे ज्यादा बच्चे, सब पहले ही पहले पहुंच गए। बोले कहाँ है बारात, कहाँ है बारात? तभी देखा बारात तो आई नहीं, लेकिन हिमालय के सारे बालक चौकड़ी मार के भागते हुए अपने अपने घरों की ओर भाग रहे हैं। घरों के भीतर गए, माता पिता को भीतर बैठा लिया, भीतर से किवाड़ बंद करके बालक सब अपने छाती पे हाथ धर के सांस लेने लगे जोर जोर से। माता पिता ने पूछा क्या हुआ बच्चों, तुम बारात देख करके आए? बड़ा हाथी देख लिया होगा तभी डर गए। बोले हाथी? बोले हमने क्या देखा, हम कैसे वर्णन करें? अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। छूटेला पसीना श्वास, छूटे हाफ हाफ, छूटेला पसीना श्वास, छूटे हाफ। माई बाप पूछन लगे आंचल सो झांक, हाँ माई बाप पूछन लगे आंचल सो झांक। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। बारात देखने को मिली हमें, एक बिना मुख का बराती, क्योंकि भूत प्रेत है, बिना मुंह ही नहीं है, उसका शरीर धरीधर है। कहीं बारात आती है तो पूरी नगरी में सब लोग इकट्ठे होते हैं देखने को, पर आज हिमालय की नगरी पूरी सुनसान हो गई है बारात देख करके, और सब अपने घरों में घुस करके केवल कांप रहे हैं, राम राम जप रहे हैं। बोले आज बचा लो कैसे भी। एक वहां मैना देवी और हिमाचल महाराज खड़े थे, कर्मचारी दौड़े दौड़े आ रहे हैं। बोले बारात आ गई, तुमने शरबत पिलाया? हाँ पिला दिया। पिलाया नहीं, नहला दिया। अच्छा अब चलो ये पकौड़े मंगोड़े बने ये ले जाओ, रास्ता में सबको पवाओ, किसी और को भेज दीजिए, सेवा का सौभाग्य किसी और को भी दे दीजिए, मुझे प्राण बहुत प्यारे, इकलौता हूं अपने माता पिता का। ऐसी बारात। महादेव नंदी पर सीधे नहीं बैठे, उल्टे बैठे हैं। क्यों? नारायण भगवान कह के गए थे कि मजाक होता है। बोले हम ही प्रारंभ कर दें मजाक, उल्टे बैठ करके गए नंदी पर, और श्रृंगी भृंगी से कह रहे हैं अरे इंद्र की जमात, नारायण की जमात, ब्रह्मा की जमात से कम तो नहीं लग रहे? बोले कि महाराज अपनी जमात से आगे कोई नहीं है, सबरी जमात फीकी पड़ गई हमारी जमात के आगे। ऐसे ऐसे भूत प्रेत, ऐसे ऐसे बाराती तो किसी बारात में नहीं गए होंगे, आप चिंता मत करो। महादेव बड़े प्रसन्न है। बोले बहुत बढ़िया, कोई कमी नहीं छूटने पाए, करो बढ़िया व्यवस्था। लगन नारायण मिट सब कर संताप, कहने लगे नारायण मिट सब कर संताप। शिव जी दयालु दीने उठ पल के थाप, हाँ शिव जी दयालु दीने उठ पल के थाप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप शिव जी की बारात आ रही है महाराज। मैना देवी हाथ में थाल लेकर के खड़ी हैं। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी ये सब तो नगर में ही व्यस्त हैं। नगर में ही जितने लोग थाल ले लेकर के खड़े थे वो उनसे तो ले ही लिया, अब नगर में घरों में घुस घुस करके उनके घर की सामग्री निकाल निकाल के पा रहे हैं। बाराती आए हैं श्रृंगी भृंगी के साथ में, नंदी पर सवार होकर के महादेव जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचे। नंदी विशाल, यहाँ के नंदी देखे आपने महादेव के साथ कैसे विशाल नंदी, नंदी नंदी दिख रहे हैं, अभी दुल्हा तो दिख ही नहीं रहा। नंदी इतने सुंदर। नंदी का पूजन किया, पूजन करके महाराज मैना देवी बोली दुल्हा कहाँ है? नंदी के ऊपर बैठे। किनारे आकर के देखा तो उल्टे बैठे, मुख तो दिख ही नहीं रहा है, पीछे का अंग दिख रहा है। मैना देवी बोली श्रृंगी भृंगी से, बोले दुल्हा राजा को कहो घूम जाएं, उल्टे काय को बैठे? श्रृंगी भृंगी बोले ये देव नहीं है, महादेव हैं, ये नहीं घूमेंगे, ये जैसे बैठे वैसे ही रहेंगे। बोले तो फिर तिलक पूजन कैसे होगा? बोले नंदी घूमेगा। नंदी उल्टा जब हुआ तब महादेव बैठे हैं और सबरे काम खराब करवाने वाले श्रृंगी भृंगी हैं। आप नीचे मत उतरना, आप दुल्हा हैं। सासू जी ऊपर आएंगी तिलक करने। शंकर जी भी बिल्कुल भोले भाले जैसे बता दो वैसे कर रहे हैं। अच्छा भगवान नारायण वैसे तो बड़े प्रिय हैं, पर वो भी दूर खड़े खड़े उनको भी आनंद आ रहा है। बोले बढ़िया है, ऐसी भी बारात एक होनी चाहिए तो जीवन भर याद रहे सबको। मैना देवी बोली
नारद जी ने बताए निश्चित ही श्रेष्ठ ही होंगे। दुनिया के लोग तो पुष्प के श्रृंगार इनने सर्प के किए, सुंदरता ज्यादा है हमारे दामाद की, इसलिए सर्प से ढक रखे नजर नहीं लगे। श्रृंगी भृंगी से कही नेक तो कहो दुल्हा मुखमंडल दिखाएं। महाराज सर्प की लड़ों को हटा करके जैसे ही महादेव ने अपना मुख दिखाया, प्रचंड रूप महादेव का देख करके, पूरे मुख पर भस्म लगी हुई थी महादेव के, और भस्म लगा करके तो वैसे हाउ बिलाऊ सा लगता व्यक्ति, वो भी महादेव। भस्म लगी है, भस्म के ऊपर ही काजल लगे हैं, भस्म के ऊपर ही पान चबा रखा, मुख से महाराज लाल लाल लर निकल रही हैं। ऐसे विचित्र महादेव को देख करके मैना देवी तो वही मूर्छित होकर के गिर गई, हाथ से थाली वाली गिर गए, चीख मार करके जितनी सखियां थी सब भागी वहां से। महादेव ने श्रृंगी भृंगी को देखा, श्रृंगी भृंगी तो आश्चर्यचकित पड़ गए। महादेव बोले तुम लोगों के मुख इतने मुरझाए से क्यों लग रहे हैं? बोले भगवान स्वागत करने आई थी, ये तो मूर्छित ही हो गई। महादेव बोले सब नगरों के अपने अपने रिवाज हैं, यहां मूर्छित होना ही रिवाज होता होगा। दुल्हा को देखते ही सासू मां मूर्छित हो जाती, यही रिवाज होगा। चलो अपने जनवासे में चलें। और जनवासा कहाँ है? शमशान घाट। जनवासा बनवाया था लेकिन वहां नहीं गए, जहां पर जा सारी बारात वहीं पर जाएगा दूल्हा, और सारी बारात कहाँ है? वो तो शमशान में। शमशान में जाकर के दूल्हा राजा बैठ गए और बार बार श्रृंगी भृंगी से कहें कोई कमी तो नहीं? बोले नहीं बहुत बढ़िया है, सब बिल्कुल बढ़िया है। भगवान नारायण बोले भैया अब हमको चलना चाहिए, महादेव से बात करनी चाहिए, ये तो ऐसे तो काम बनेगा नहीं, ऐसे ब्याह कैसे होगा। नारायण भगवान गए और भगवान जाकर के शमशान में बैठे महादेव से जाकर के बोले यहाँ क्यों बैठे हो आप? बोले नगर में कोई है ही नहीं तो कहाँ जाएं, यहीं बैठेंगे। नगर तो पूरा खाली पड़ा है, कोई है ही नहीं स्वागत करने के लिए। एक माता जी जरूर आई थी, ये बता रहे थे, वो हमारी सासू माँ, वो भी मूर्छित हो गई। शंकर जी बोले मूर्छित नहीं हुई, सत्यता हम बता रहे हैं आपको। और क्या हुआ था? बोले हमने उनकी थाली की ओर देखा, थाली में वो जल का लोटा लेकर के खड़ी थी, जल का लोटा उन्होंने फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? उन्होंने सोचा जब हमारे दुल्हा की जटा से ही गंगा निकल रही है तो इनको सामान्य लोटा क्या दिखाएं हम, इसलिए उनका लोटा गिर गया। हमारे जटा पर जब उन्होंने सुंदर चंद्रमा को बैठे देखा तो उन्होंने कहा जिसका तिलक ही चंद्रमा है उसको हम रोरी चावल क्या लगाएं, इसलिए रोरी चावल छूट गए। नारायण भगवान बोले हमने सुना आपकी सासू मां मूर्छित हो गई। बोले मूर्छित नहीं हुई तो दुनिया की सास जमाई की आरती करती हैं, बलैया लेती हैं, दामाद सासू को प्रणाम करता है, पर हमारे रूप पर न्योछावर होकर हमारी सासू मां ही दंडवत करने लगी है, हमें मूर्छित नहीं हुई है। शंकर जी को हृदय से लगा कितने भोले हैं आप। नारद जी आ गए, नारद जी आकर के समझाने लगे और मैना मैया से कह रहे हैं क्या? तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, मैना सत्य सुनहु बमवानी, जगदम्बा तब सुसा भवानी। भैया मुझे अभी अभी सत्य पता चला, मुझे ऋषियों ने बताया, मुझे भगवान ने बताया, ये सत की पुत्री जो है ये साक्षात जगदम्बा है, साक्षात भवानी है, ये साक्षात सती रूपा है। पहले यही सती रूप बनकर के आई थी, महादेव की अर्धांगिनी बनी, किसी कारण से इनको देह त्याग करना पड़ा और देह त्याग करते समय इन्होंने ही हरि से मांगा था कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, और उसी कारण से ये पार्वती बनकर के आई है। मेरे और आपके चाहने से विवाह नहीं हो रहा है, ये भवानी और भवानी सदा शिव की होती है। आप उनको सामान्य दुल्हा के रूप में मत देखिए, आप यह विचार कीजिए कि आपकी पत्नी जो है, आपकी पुत्री जो है, ये साक्षात भवानी और वो शिव है, तब आपको उनका रूप दिखाई देगा। पूरी कथा बताई और सब बात सुनकर के, नारद जी के सुंदर वचनों को सुनकर के, तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। पार्वती जी और हिमाचल, अब हिमाचल और मैना देवी पार्वती जी के चरण वंदन करने लगे। हम तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अधिक वीडियो के लिए ऐसे ही हमें प्रोत्साहित करते रहें। हमारे चैनल का बेल आइकन दबाएं। हर हर महादेव।